राजधानी भोपाल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल सांसद और भोपाल के जनप्रतिनिधियों ने भोपाल की बड़ी झील बड़ा तालाब को संरक्षण करने के लिए संकल्प लिया। इसके अलावा भोपाल सांसद ने बताया कि भोपाल में बड़े तालाब के अंदर वैदिक नगर बसा है, जिसे हम मशीनरी के माध्यम से भोपाल के तालाब का पूरा कचरा साफ कर आगे जनता के सामने लेकर आएंगे। जो भोपाल में बड़े तालाब में वैदिक नगर बसा हुआ है उसका इतिहास है और बड़े तालाब को संरक्षित करने के लिए 57 किलोमीटर की 7 दिन की पदयात्रा करूंगा। वहीं जनता से अपील की है कि अब कोई भी बड़े तालाब के आसपास अतिक्रमण न करे और सभी संस्थाओं से भी यही अपील भोपाल सांसद ने की है। इस दौरान विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। बड़े तालाब को लेकर कहा कि हम सभी सांसद जी के साथ मिलकर काम करेंगे। देखिए, भोपाल का जो बड़ा तालाब था, जो मेरे को जानकारी है कि 50 फीट घेरा है और आज इसमें 20 फीट पे ही पानी भरा हुआ है, 30 फीट इसमें गाद जमा है। आज वास्तव में इस गाद को निकालने की आवश्यकता है। आज दुनिया काफी आगे बढ़ गई है। जापान में नई नई तकनीकी आ गई है। हम चाहेंगे कि जापान की तकनीकी की जो नई नई मशीनें आई हैं, मुझे भारत सरकार के जो अपना एनवायरमेंट कमेटी है, पर्यावरण जलवायु कमेटी का, भारत सरकार का मैं स्टैंडिंग कमेटी का भी सदस्य हूँ। आने वाले समय में सारी, चाहे सेप की रिपोर्ट हो, चाहे बाल्मी की रिपोर्ट हो, चाहे KPMG की रिपोर्ट हो, सारी रिपोर्ट का हम अध्ययन करेंगे। मेरे को तो ये जानकारी मिली है कि ये राजा भोज का जो तालाब उन्होंने बनवाया था, ये केवल कोलांच नदी से नहीं बना है। इसके अंदर 365 जल स्त्रोतों को जोड़ा गया। हम उन जल स्त्रोतों का राजस्व का जो रिकॉर्ड है उसके माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं और अगर राजस्व के रिकॉर्ड के अंदर वो 365 जल स्त्रोतों का अगर हमको जानकारी मिलेगी तो बहुत ही जल्दी हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से भोपाल की सोसाइटी को, भोपाल के समाज को बताने का काम करेंगे। अब भोपाल के आसपास किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा और जो गलत तरीके से भोपाल के बड़े तालाब के आसपास जो अतिक्रमण हुए हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। उसकी कार्य योजना बनेगी। भोपाल के सभी पार्षद, सभी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हों, महापौर हों और किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, हम सबको जोड़ेंगे। सभी पूर्व महापौरों को मैं जोड़ूंगा। कुल मिला के हम सबकी जवाबदारी है, क्योंकि भोपाल का बड़ा तालाब इस शहर की लाइफलाइन है, इस शहर की जीवन रेखा है, जीवनदायिनी है। लगभग भोपाल की 50% जनता भोपाल के बड़े तालाब का पानी पीती है। मुझे लगता है आने वाले समय में हम समाज के सभी लोगों को जोड़ेंगे, अलग अलग संगठन के लोगों को जोड़ेंगे और जो भी भोपाल के बड़े तालाब को जो भी बचाने के लिए पर्यावरण मित्र आते हैं उनको हम भोजताल पर्यावरण मित्र बनाकर उनको जोड़कर भोपाल के तालाब को बचाने का काम करें। भोपाल के बड़े तालाब में 2 बुर्जे हुआ करते थे। एक बुर्जे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजा भोज की प्रतिमा स्थापित कर दी और जो दूसरा बुर्जा है और दूसरे बुर्जे के पास जो लंबी दीवार है, यहाँ के हमारे पास फोटोग्राफ्स है नीचे के, उस फोटोग्राफ्स को भी हम लाएंगे और जो इमेज सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं ये जानकारी हमको मिलती है कि एक कालखंड के अंदर एक वैदिक नगर बड़े तालाब के नीचे बसा हुआ है। इसकी खोजबीन करने की आवश्यकता है और जिन्होंने भोपाल के बड़े तालाब के ऊपर शोध किया है, ऐसे शोधकर्ता संगीत वर्मा जी से भी मेरी चर्चा हुई है और आने वाले समय में हमारे भोपाल का वास्तविक इतिहास, भोपाल के तालाब के अगर नीचे अगर वैदिक नगर बसा है, उसको भी आने वाली पीढ़ी के सामने आना चाहिए। नई नई तकनीकी आ गई है, नई नई मशीनें आ गई हैं, नए प्रकार से हम सर्वे करें। भोपाल का बड़ा तालाब का भी मास्टर प्लान बने, भोपाल के बड़े तालाब के चारों तरफ पाथवे बने, इसकी कार्य योजना पर काम करेंगे और जो भी भोपाल की नगर निगम के द्वारा DPR बनेगी, प्रदेश सरकार के द्वारा जो DPR बनेगी, उस DPR को लेकर मैं भारत सरकार के पर्यावरण जलवायु विभाग में जाऊंगा और वहाँ की मैं स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि भोपाल की जनता ने भोपाल के बेटे को सांसद बनाया है तो एक बड़ा बजट स्वीकृत कराकर लेके आऊँगा, जिससे हम सब लोग मिलकर अपने भोपाल के तालाब को बचाकर इसका सौंदर्यीकरण करेंगे, उसको सुरक्षित और संधारण करने का कार्य करेंगे। देखिए, अभी मैंने कहा है, अभी मैं चौपाल लगाऊंगा, चाय पे चर्चा करूंगा, समाज को जागृत करूंगा, मानव श्रृंखला बनाऊंगा। आज हम पदयात्रा चालू कर लेते, कल बरसात हो गई, रोकना पड़ती है। बरसात के बाद मैंने घोषणा की है,
बरसात के बाद मैं पदयात्रा करूंगा। पदयात्रा में आपको भी शामिल करूंगा, समाज को भी शामिल करूंगा। कोई छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हम सब लोग मिलकर भोपाल की सड़कों पे निकलेंगे और एक ही संकल्प लेंगे कि हमें सबको भोजताल को बचाना है। इस बात का संकल्प आज हमने विश्व पर्यावरण दिवस पे लिया है। दिवस पर न केवल एक शहर, पूरे देश में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के रूप में लोग वृक्ष लगा रहे हैं। जल स्रोतों की रक्षा करना, उनके गहरीकरण का काम कर रहे हैं ताकि प्रकृति के साथ हम कुछ न्याय कर सकें। बदले में जो अपेक्षा हमारी प्रकृति से, उसके रूप में विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में इस हरियाली को संरक्षित रखने के लिए, विशेषकर भोपाल के सभी उन बाशिंदों को बहुत बधाई जो अपनी झीलों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, हरियाली को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं, अपने पहाड़ों की संरक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब संकल्प लें कि अपने बड़े तालाब की रक्षा करते रहें। तालाबों पे अतिक्रमण की बात कही है आलोक जी, उनको हटाने के लिए भी लगातार, चाहे एनजीटी हो, चाहे अन्य सारी एजेंसियां इस पर काम भी करती हैं और सरकार भी इसके लिए जागरूक है।